मेरे आत्मजनों, आपको नमस्कार है और फिर से आपका अभिनंदन है। मैं आज आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, ड्रग्स के मामले आ रहे हैं, सुसाइड के मामले आ रहे हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले आ रहे हैं। सीबीआई मर्डर की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है और चारों तरफ ड्रग्स के रिया को कब बुलाया, उसके बाप को कब बुलाया, उसके भाई को कब बुलाया, यही सब चल रहा है। 13 तारीख की रात में उनके फ्लैट में कौन कौन था और उस दिन क्या हुआ, इसको जानने के लिए अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सीबीआई के पास जो एफआईआर है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है और किसी को भी अभी इसकी फिक्र नहीं है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या सुसाइड का अभी तक 80 दिन पार हो गए, एक भी सबूत सामने में नहीं आए हैं। और ये केस है अबेटमेंट ऑफ मर्डर का, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे सुरजीत सिंह राठौर हो, या सिद्धार्थ पिठानी हो, या नौकर चाकर हो, या पुलिस वाले हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, या बॉलीवुड की माफिया गैंग के सारे मेंबर हैं। महेश भट्ट है, सलमान खान है, करण जौहर है, ये जितने भी लोग हैं, आदित्य ठाकरे है, आदित्य पंचोली है, सूरज पंचोली है, ये सब लोग अबेटमेंट ऑफ मर्डर के ये जिम्मेवार हैं। सुसाइड तो सुशांत ने किया ही नहीं है, अभी तक एक भी सबूत मिले हैं क्या सुसाइड के ये में सुसाइड का केस को साबुत करने के लिए? कुछ भी नहीं मिला, 80 दिन पार हो गए। लेकिन जब भी ये मर्डर का के जब ये शांत हो जाएगा, आंधी जो इतनी गर्म हवा चल रही है ड्रग्स की, सुसाइड की, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, और सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी का असैसिनेशन किया जा रहा है और उसके अपने लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। कोई भी मर्डर का नाम नहीं ले रहा। बड़े दुख की बात है। लेकिन ये केस तय होगा तो मर्डर के ही अपराध पे केस तय होगा और इतनी आसानी से भी ये केस, मर्डर का केस, दब जाने वाला नहीं, चाहे कितने भी सबूत इन लोगों ने मिटा दिए हो। और राइट टाइम में वो मर्डर का केस उभर के आएगा, कोर्ट के सामने मर्डर का केस ही जाएगा, क्योंकि जितने भी सबूत हैं सब मर्डर के सबूत हैं और उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। न सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील, न उनके फैमिली वाले, और न जितने भी ये जो अपराधी लोग हैं वो तो छुपाए ही हुए हैं। तो ये जो मर्डर का मामला है वो आएगा और हमें अपना धीरज और अपना साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये मर्डर का काम किया है बहुत ही वेल प्लान में, बहुत ही पूरी तैयारी के साथ किया है और बिल्कुल ही सधे हुए ये हत्यारे को बुलाया है। और जैसा कि ये होता है, जैसा कि महसूस हो रहा है और जैसे कि सच्चाई सामने आ रही है, उससे लगता है सुरजीत सिंह राठौर ने अपने हाथों से सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। क्योंकि ये आदमी है, ये बहुत रहस्यमय तरीके से मीडिया पे आके जब देखा कि सीबीआई आ गई है तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं एकदम साफ साफ
ये बच जाओ। और मेरा नाम, और मीडिया ने उसको स्टार गेस्ट बोल के बुलाया, और कितने बढ़िया बढ़िया टी शर्ट, कीमती कीमती टी शर्ट पहन के आता है। सलमान खान के एनजीओ का बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के आता है और कहता है कि मैं महाअध्यक्ष हूँ किसका, तो करनी सेना का। और वो बॉम्बे बॉलीवुड का एक ये भाड़े पे चलने वाला हत्यारा है। उसके सारे बॉलीवुड के माफिया के एक एक मेंबर के साथ इसके बहुत ही गहरे रिश्ते हैं और छुपे हुए रिश्ते हैं और रहस्यमयी रिश्ते हैं। और रिया मैडम के तो हाथ में हाथ मिला के इसने काम किया है। और ये मर्चुरी में जाके ये और संदीप सिंह दोनों सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के मालिक बन गए थे अपने आप। ये अधिकार उन्होंने खुद अपने आप को दे दिया। बॉडी को दस्तखत करके, हस्ताक्षर करके, और मॉर्चरी को दे दिया पोस्टमार्टम करने के लिए। और वहाँ ये लोगों ने दिन रात पहरेदारी की है कि कहीं भूल से पोस्टमार्टम ना हो जाए। और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और इस बात को उसने खुलासा भी कर दिया है। जब ये रिया चक्रवर्ती के गैंग को लेके मॉर्चरी के अंदर जाता है तो वहाँ बोलता है 45 मिनट था, लेकिन इससे ज़्यादा थे। उसके जाने का 3 मकसद था। एक तो इसने रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग को ये दिखाया कि देखो मैंने कितने कुशलता से इसको गला दबा के कैसे मारा, कैसे इलेक्ट्रोड लगा, सारा इसने बखान किया है। उसकी बॉडी को उघाड़ा है। उसके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे, बॉडी ऐसे ही मॉर्चुरी में फेंक के रखा था। और बॉडी को उघाड़ने का यही था कि इसको दिखाना था कि देखो इलेक्ट्रोड लगा करके इसकी सारी हड्डी पसली सब टूटी हुई है। सारा बखान किया है। एक दूसरी बात इसने दिखाया है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्योंकि ये कहता है कि पूरी बॉडी सूजी हुई थी, क्योंकि मरने के तीसरे दिन 13 को मारा है, 15 को उसका पूरा बॉडी सूज जाएगा। अंदर पूरा सड़ा हुआ वो खाना जो है गैस में बदल गया, पूरा पेट उसका फूल गया होगा। तो अगर पोस्टमार्टम होता और पेट खुलता, पेट में चीरा लगता तो गैस तो बाहर आ जाती, तो पेट पिचक जाता। लेकिन इसने तो फूला हुआ पेट देखा है। तो इसने उसको एश्योर कराया कि देखो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। फिर इसने, संदीप सिंह ने, सबने मिलकर के बॉडी को रैप करवाया है। सिर्फ चेहरा छोड़ दिया उसके पिताजी को और रिलेटिव को देखने के लिए, और सारे बॉडी को एकदम पूरे पक्के तरह से रैप कर करके लेयर बाय लेयर बांध बूंद करके ये हॉस्पिटल से सीधा क्रिमेटोरियम, उसके फ्लैट पे क्यों नहीं ले गए? उसको नहलाया क्यों नहीं? चंदन लगाया क्यों नहीं? पीताम्बर नया कपड़ा पहनाया क्यों नहीं? फूल माला क्यों नहीं दिया? पंडित को बुला के मंत्र का पाठ क्यों नहीं करवाया? कुछ नहीं हुआ। वो इसके लायक भी नहीं था। और उसकी लाश को तड़पड़ करके जला दिया। यहाँ पे उनके रिश्तेदारों का थोड़ा ये हुआ है, अब चाहे दुख की वजह से हुआ या शौक की वजह से हुआ या एक अनजान जगह में आकर के इतना दुखद परिस्थिति को झेलने की वजह से, कि उस बच्चे को ये लोग अपने फ्लैट में नहीं ले गए और सारे वैदिक रिचुअल से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और झटपट जलाया गया। इन लोगों ने पूरी रखवाली की है, पहरेदारी की है उसकी लाश की। उसकी लाश की ये लोग गैर कानूनी मालिक बने हुए थे। पुलिस का पूरा सहयोग था, हॉस्पिटल का पूरा सहयोग था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पूरा सहयोग था, बॉलीवुड माफिया के जितने भी डॉन लोग हैं उनका पूरा सहयोग था। तो रोकता कौन? अब बॉडी जल गई तो ये सब पहलवान बन गए कि अब तो क्या है, अब सब इंटरव्यू देने लगे। सारे हत्यारे और हत्यारे के साथ देने वाले सारे आ गए मीडिया पे।
मीडिया वालों ने उनको माला पहना पहना के बुलाया, और इससे तो मर्डर का केस बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर की इतनी कृपा है कि अभी बहुत साबुत है। उसके बॉडी के एक एक पार्ट के फोटो हैं जिसमें उसके मारने का, जान मारने का सारा साबुत है। और उस साबुत को लेकर के हम आपको अगले ये वीडियो में आ रही हूँ। और ये जो सुरजीत सिंह नाम का आदमी है, सारे मर्डर के वारदात को अंजाम देने वाला ये सबसे बड़ा हाथ है। और ये इतना लंबा आदमी है कि इसके सिवा कोई और ऐसा आदमी नहीं है। ये ठिगने लोग कि सुशांत सिंह राजपूत का बाल खींचे बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से उसके बाएं आंख पे पंच मारे। ये कोई बहुत लंबा हट्टा कट्टा आदमी चाहिए। और जितनी बहादुरी से ये इसने बखान किया है कि उसने उसका गला दबाया है और हड्डियाँ टूट गई हैं, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। और 13 तारीख की रात की झूठी कहानियाँ बनाई इसने कि उस दिन उसके फ्लैट में पार्टी हुआ था और उसमें रिया चक्रवर्ती आई थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा हुआ था और रिया चक्रवर्ती वहाँ पार्टी में से गुस्से में निकल के चली गई थी। 13 तारीख को रात को कोई भी पार्टी कहीं भी नहीं हुआ। उसके फ्लैट की लाइट्स बंद थी और उसके जितने भी प्रेडिक्शंस हुए हैं और जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का एविडेंस है, उसकी डेथ 13 तारीख को ही हुई है। और लाश एकदम बर्बाद हो चुकी है 18-20 घंटे में। और मर्च्यूरी में और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं हालत। पूरे बॉडी में उसके सूजन आ गया, पेट पूरा फूला हुआ था क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, अंदर गैस भरा हुआ था, खाना सड़ रहा था, इंटेस्टाइन पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज इंटेस्टाइन के अंदर गैस जमा होगा तो वो फूल जाएगा। मांसपेशियाँ मरी हुई थी, वो भी फूलेगी, फूलने देगी गैस के कारण। तो जितना भी झटपट से इन लोगों ने गैस ये लाश को जला दी है सुशांत सिंह राजपूत की, तो उससे कोई काम नहीं बिगड़ेगा। टाइम पे मर्डर का केस आएगा और आप लोग धीरज रखिए और परमात्मा पे विश्वास रखिए। और सारे डॉक्टरी साबूत भी पुख्ते किए हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस के सारे, और टाइम पे आने पे सब ये कोर्ट के सामने आएंगे। अगली वीडियो में एक एक पार्ट की जो इंजरी हुई है और जिस तरह से हुई है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी के लिए आपको नमस्कार है।